छोटे से गांव में गुरुदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शिव का सच्चा भक्त था। हर दिन वह पूरे मन और श्रद्धा से शिव जी की पूजा करता। गुरुदत्त की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। कभी कभी तो उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। उसकी पत्नी और उसके बच्चे भूखे सो जाते, लेकिन उसने कभी भी भगवान शिव की भक्ति छोड़ने का विचार नहीं किया। वह हमेशा यही मानता था कि शिव जी की कृपा से एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन महाशिवरात्रि का त्योहार आया। गांव में सभी लोग इस पावन अवसर की तैयारियों में जुट गए। हर कोई उपवास रख रहा था, मंदिरों को सजाया जा रहा था और लोग रात्रि जागरण की तैयारी कर रहे थे। गुरुदत्त भी इस त्योहार को मनाने के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन जब उसने अपने घर में देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, न फल, न दूध, न मिठाई। उसे बहुत दुख हुआ कि वह भगवान शिव की ठीक से पूजा नहीं कर पाएगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर मैं कुछ भी अर्पित न कर पाऊँ तो भी पूरे मन से शिव जी का जाप तो कर ही सकता हूँ। गुरुदत्त उपवास रखते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह पूरी रात जाग कर शिव जी की आराधना करेगा। उसी रात भगवान शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान शिव एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर गुरुदत्त के घर पहुँचे। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? गुरुदत्त असमंजस में पड़ गया। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वह जानता था कि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य होता है। वह बोला, बाबा, मेरे पास आपके लिए कोई अच्छा भोजन नहीं है, लेकिन कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी कुछ ला कर देता हूँ। गुरुदत्त जल्दी से पास के जंगल में गया। वहाँ से उसने कुछ ताजा फल और पत्ते तोड़ लिए। जब वह लौटा तो उसने वह फल बुट्टी वृद्ध ब्राह्मण को अर्पित कर दी। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर भोजन ग्रहण किया और कहा, बेटा, भगवान तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न होंगे। हमेशा इसी तरह निस्वार्थ सेवा करते रहो। गुरुदत्त ने सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया और ब्राह्मण वहां से चले गए। अगली सुबह जब गुरुदत्त सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका घर पूरी तरह से बदल चुका था। जिस झोपड़ी में वह रहता था, वह अब एक सुंदर महल बन गई थी। वहां हर तरफ सोना चांदी रखा था। उसकी रसोई में स्वादिष्ट भोजन का भंडार था। गुरुदत्त को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी भगवान शिव उसके सपने में प्रकट हुए और बोले, गुरुदत्त, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। यह सब तुम्हारी श्रद्धा और समर्पण का फल है। अब तुम्हें इस संपत्ति का उपयोग अच्छे कार्यों में करना चाहिए और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। गुरुदत्त की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने भगवान शिव को नमन किया और प्रण किया कि वह अपनी इस संपत्ति का उपयोग सदैव अच्छे कार्यों में करेगा। अब गुरुदत्त पहले से कई अधिक शिव भगत बन चुका था। उसने अपने धन का उपयोग गांव के गरीबों की सहायता करने, मंदिर बनाने और भूखों को भोजन कराने में किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सच्ची भक्ति का फल जरूर मिलता है। निस्वार्थ सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। अहंकार नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता करना ही सच्ची पूजा है। हर हर महादेव।